सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने ज़ाती तौर पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरे दिल की बातें आप प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। वजह यह कि बहुत बड़े फ़नकार, कलाकार, कलमकार, लेखक चले गए हमारे बीच में से, और इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत करीब से उनको जानता था, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा पर्सनल फील हो रहा है। और जो उनको जानते हैं, उनको सुनते हैं, उन सबको भी पर्सनल फील होगा, क्योंकि बहुत बड़े शायर चले गए हैं जिनका नाम है राहत इंदौरी। दोस्तों, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। आराम की बात बिल्कुल नहीं की इन्होंने। पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया, गज़लियात के मफ़हूम पढ़ाए, सब्जेक्ट उनका गज़ल ही था। बहुत बड़े शायर थे। मैं आपसे एक बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि फ़िल्मों में गाने लिखे, मुन्ना भाई, MBBS वगैरह वगैरह में बड़े हिट गाने गए इनके, और बहुत सी अच्छी चीज़ें लोगों को याद रही होगी, उनके कलाम भी अभी याद है। मैं एक बात ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि एक रोज़ मैं लोखंडवाला से आ रहा था, तो गाड़ी अकेले चला रहा था मैं, तो मैंने देखा सामने के फुटपाथ पे या रोड पे समझ लीजिए भीनी भीनी बारिश हो रही थी, ऐसा ही मौसम था। एक बंदा थका हारा और अपने में खोया हुआ चला जा रहा था, तो मैंने जब फोकस किया उनके चेहरे की तरफ वहाँ से आते हुए, तो मुझे लगा राहत भाई हैं। तो मैंने अदबन या एहतरामन गाड़ी वहीं रोक दी और गाड़ी लॉक करके मैं चलते हुए अपोजिट रोड पे गया, फुटपाथ पे गया, और मैंने पीछे से आवाज़ दी उनको। मैंने कहा बेअदबी माफ़, राहत भाई अस्सलाम वालेकुम। वो टर्न की और खुश हो गए मुझे देख के, बोले मियाँ मुंबई शहर में आप जैसी हस्तियाँ, ऐसा बोले ये इत्तेफाक हो सकता है, ये हकीकत तो हो नहीं सकती। मैं कहने मैं बदतमीजी समझ रहा था कि मैं गाड़ी लेके आऊँ इस तरफ, रोक कर उतर कर आपसे बात करूँ, तो पता नहीं मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ, इसलिए मैं चला आया। बोले मियाँ मैं आपके बम्बई के माहौल से यूँ कह लीजिए, या आपके फिल्मी माहौल से थोड़ा सा उब गया हूँ, और शायद मैं यहाँ टिकूँगा नहीं, चला जाऊँगा, पर कुछ बातें याद रहेगी, जिनमें से एक बात ये है कि तुम गाड़ी वहाँ रोक कर चल कर मेरे पास आए, जबकि ये अफसानों में हो सकती है बातें, हकीकत में नहीं हो सकती। उनका बड़कपन था, बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने मुझे जैसे नाजिश के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। मैं आस्क इंडिया आस्क के माध्यम से आपके सामने मेरे भाई को खिराज अक़ीदत दे रहा हूँ। बड़े भाई हमारे जनाब राहत इंदौरी साहब, आप सब उनके लिए दुआ कीजिए। वो मुझसे, वो एक शेर उनका बड़ा मशहूर था, वो कहा करते थे कि ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं अगर बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। कितनी प्रैक्टिकल शायरी थी, बहुत ऊंची बातें उन्होंने की, और फ़लसफ़ाना बातें बहुत आम ज़बान में की कि घर घर रिक्शे वाले से लेके महल वाले तक ये बातें पहुँचे। बहुत अच्छे शायर हुए हैं, बहुत ज़िंदगी को नज़दीक से देखा इन्होंने, और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग बहुत सराहा है, और उसको और आइंदा याद रखें, ऐसी मैं सबसे इल्तिजा करूँगा। और फिर से मैं इंडिया आस्क के सभी कारिंदों को, काम करने वालों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस हमारे अजीम शायर के लिए ये बातें एक्सेप्ट की, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मुझे यकीन है फैलाएंगे। बल्कि अल्लाह पाक राहत भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह